टैंक का जीवामृत के लिए टैंक बनाना है, नहीं तो ना तो हम इसके ऊपर कोई स्प्रे करते हैं ना कुछ, जैसे है वैसे ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों, विलेज कनेक्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत राम राम। एक ऐसे जैविक किसान जो काफ़ी सालों से जैविक खेती कर रहे हैं और उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस जहरीली होती जा रही धरती को अमृत के समान बना दिया है। सर जी नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। विलेज कनेक्शन में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विलेज कनेक्शन देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। हाँ जी सर, आप ये जैविक खेती कितने टाइम से कर रहे हो? राजेश जी मैंने 2019 में शुरू की थी। अच्छा। 2018 में मैंने बाग लगाया था, एक साल तो इसको रखा था केमिकल रासायनिक खेती के ऊपर। फिर मैंने जो आसपास के बाग देखे अपने एरिया में, और पंजाब में हमारे रिश्तेदार है दोदा कुलार में, अच्छा। उनके एरिया में जाके उनके एरिया में मैंने देखे तो बहुत से बाग जो खराब हो रहे थे, जो कि युवा जनरेशन के अंदर भी खराब हो रहे हैं। तो मैंने उसमें क्या देखा भी इस तरह, तो फिर ये अपनी इतना खर्चा जैसे लगा दिया है और अगर सक्सेस नहीं हुआ 4-5 साल बाद में रासायनिक खेत तो उखाड़ना तो पड़ेगा। फिर कई बार ऐसे मेरे पास में भी जो उखाड़ रहे हैं, जो मेरे से कोई साल है जिनकी एज ज़्यादा है, तो फिर मैंने देखा भी अपने जैविक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जैविक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है सर। तो पहले मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, मैं 1-2 जगह जाके वहाँ पे देखा था, तो उन्होंने काश्तकारों ने कुछ जानकारी दी, तो वो कहते हैं भाई हम तो अगर जो रोग कंट्रोल में ना हो तो हम तो उसके ऊपर रासायनिक दवा का उपयोग करते हैं कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मेरा उससे क्या है, मन नहीं भरा। ठीक है, मैंने कहा चलो अपने करेंगे तो वो एकदम ओरिजिनल ही करेंगे, जैविक नहीं तो करते नहीं। ठीक है, आप अब इन पे किसी भी प्रकार का जहर पेस्टिसाइड नहीं छिड़कते? नहीं राजेश जी, जो 2019 के बाद में मैंने बिल्कुल ही बंद कर रखा है। ठीक है सर। तो आप ये किस प्रकार जैविक खेती कर रहे हो? मतलब कि आप जीवामृत प्रयोग कर रहे हो या घन जीवामृत कर रहे हो या कोई केंचुआ खाद का प्रयोग कर रहे हो? जी मैं तो जीवामृत यूज कर रहा हूँ। जीवामृत यूज कर रहे हो? कुछ फिर टीसीबीटी के उत्पाद है, जैसे उसमें मुझे बढ़िया लगा था। टीसीबीटी क्या है सर? टीसीबीटी एक प्राकृतिक खेती के टीसीबीटी का तकनीक है, उसके आधार पर ताराचंद जी बैल जी के आधार पर कुछ उनके फार्मूले थे जो मैंने यूज किए हैं। ठीक है सर। उसमें जी एक जो है मीठा जैव रसायन है, बहुत बढ़िया है, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। मीठा जैव रसायन? हाँ जी। तो ये क्या होता है सर? ये होता है जी, जैसे अपने मिट्टी है उसको नरम करने के लिए मीठा जैव रसायन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। उसके अंदर क्या है, जो ये बैक्टीरिया होते हैं इनको डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी आसानी रहती है। क्योंकि अगर जमीन अपनी नरम रहेगी तो क्या है, प्राकृतिक जैसे है, बरसात होती है तो उसका क्या जो पानी का है वो जल भराव नहीं होता। ठीक है सर। तो सर ये किस प्रकार बनता है ये जैव रसायन? ये जी जैसे 10 लीटर पानी के अंदर 3 लीटर फल डालने होते, जैसे पेठा डाल दो या कोई और मीठा फल। 10 लीटर पानी में 3 किलो फल डाल दो, जैसे केला डाल दो, आप पेठा डाल दो, घिया डाल दो, जो भी है। ठीक है सर। उसके अंदर 1 किलो गुड़ डाल देते हैं। 10-3-1 का अनुपात होता है जिसका। तो इसके लिए जैसे और क्या क्या सामान चाहिएगा? कुछ अलग से सामान चाहिए? जैसे नहीं, बड़े ड्रम चाहिए? एक जैसे प्लास्टिक की टंकी चाहिए। एक प्लास्टिक कितने लीटर की चाहिए सर? वो जी आपने 1000 लीटर तैयार करना है या 10,000 लीटर तैयार करना है, जैसे भी। ठीक है सर। और इसको जैसे कोई किसान भाई जैव रसायन का यूज़ अपने गेहूं की फसल या सरसों की फसल के लिए करना चाहे तो उसको 1 एकड़ के लिए कितना जैव रसायन तैयार करना होगा? जी 1 एकड़ के लिए जैसे साल में 2 बार देना जरूरी हो जाता है। साल में 2 बार देना है? 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से दे दे बहुत है सर। और इसमें ये जैसे जैव रसायन है ये कितने दिनों में तैयार हो जाए? सर इसमें एक तो ऐसे है, जैसे अगर अपने इनका टीसीबीटी का जीवाणु जल होते हैं, जैसे अपने वो अगर यूज करते हैं, ठीक है सर, बैक्टीरिया उनके डालकर, तो उससे तो क्या है 21 दिन बाद में तैयार हो जाता है जी। 21 दिन में? हाँ 21 दिन या 1 महीना कर लो, 30 दिन आप। ठीक है, इसमें तैयार हो जाता है। कितने दिनों के अंदर अंदर इसको यूज करना चाहिए? खराब वगैरह भी होने के चांस? लगभग 4-5 महीने 6 महीने तक कर लो। 6 महीने इसकी वैलिडिटी है जी। ठीक है सर। कोई सी फसलों में दे सकते हैं? फसल में जैसे अगर आगे नरमा की बिजाई करेंगे किसान तो नरमा में भी दे सकते हैं? हाँ नरमे में दे सकते हो। ठीक है। होगा। आप कितने टाइम से इसको जैव रसायन को यूज कर रहे हो? जैव रसायन मैंने तो जी अब की बार यूज किया इसको। अब की बार यूज किया है, तो आपको कुछ लाभ दिखा अपनी फसल पे? हाँ लाभ दिखा। किन्नू के जो उसे साइड की जैसे जमीन है वो काफी नरम है। ठीक है सर। ड्रिप के ऊपर है। दूसरी बात ये देखो, दूसरी बात है जो इसको देने के बाद जैसे फ्रूट है, अच्छा, फ्रूट को जैसे ग्लूकोज की मात्रा भरपूर है।
ठीक है सर। तो उसका साइज भी ठीक है, उसके अंदर जैसे रस है वो भी बढ़िया है। सर आपने गेहूं और सरसों के लिए तो वो बता दिया, किन्नू पे उनका स्प्रे करें तो वो कितनी मात्रा होनी चाहिए, पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए? उसमें जैव रसायन की स्प्रे नहीं होती जी, स्प्रे फ्लड में दिया जाता है। अच्छा, या ड्रिप के थ्रू फ्लड इरिगेशन या ड्रिप में दे सकते हो? क्या है, ये बाग एक ऐसा है जी फसल है जिसको लगा लेता है ना जमींदार, तो उसका जो जमीन है वो रुक जाती है, दूसरी फसल तो होती नहीं है एक चना के अलावा। ठीक है, तो उतना खर्चा करके फिर बाग जैसे 3-4 सालों में उखाड़ने की नौबत आ जाती है। काफ़ी बार बाग उखड़े हैं पिछले साल भी, और मेरे नज़दीक में 2-3 बाग है जो लगभग या उखड़ गए या उनको उखाड़ने की वो स्थिति में आ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। लेकिन आपने एरिया में जो अपना बाग है ये जैविक है, ठीक है, कंडीशन अच्छी है। मैं नहीं, जो साइड से जो रास्ते से गुजरते हैं किसान है वो देख के बोलते हैं बाग की कंडीशन अच्छी है, बाग खूब है, बढ़िया है। हाँ सर, मैं भी देख पा रहा हूँ कि ये किन्नुओं से लदा हुआ है। सर आपने ये जो किन्नू वगैरह हैं, ये जो जैविक हैं, ये आप कहाँ बेचते हो सर? सर अभी तक तो कहीं नहीं, क्यों जैविक की थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम आती है। अभी जैविक नाम लोग सुन लेते हैं, लेकिन इसको जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन इसमें सर फर्जीवाड़ा भी है, जैविक के नाम पे रासायनिक नहीं होता है। अपने पास कोई फर्जीवाड़ा नहीं, अपने जो किन्नू है अगर कोई भाई लैब में टेस्ट कराना चाहता है तो लैब में टेस्ट करा ले। ठीक है सर। अगर उसको है भी लगता है भी इसमें रसायन यूज हुआ है तो अपने जो उसने जो जिस हिसाब से हमारे साथ सौदा किया तो अपने पैसे वापस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अमरजीत जी जैसे किसानों से शुद्ध उत्पाद खरीद सकते हो, इनका नंबर आपको स्क्रीन के नीचे मिल जाएगा। मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर चुनें, इसी में सबकी भलाई है। जय किसान, जय धरती माता, जय गौ माता।